क्योंकि भर गई होगी समझ में। ठीक है। देखो, जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स बेसिकली आप जानते हो 2D एरे होता है, रो और कॉलम। पंकज, ना? तो अगर हमें कोई भी इस तरह का एरे दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए बताओ ये कितने डायमेंशन, तो आप कैसे पहचानोगे? हमने कल आपको बताया था। सर जिसमें बस। टू, सर हाँ, जिसमें दो, बिल्कुल। स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आप देख लोगे, आप बता दोगे ये कितना डायमेंशन है। इसमें तीन तीन स्क्वायर होंगे तो ब्रैकेट है तीन तो थ्री डायमेंशन डायमेंशन। होंगे। हाँ, इसमें सर थ्री को वो होंगे तो तीन तीन डायमेंशन हो हाँ, जाएगा। 3D हो जाएगा। ओके। तो एक काम करो, ये वाला पहले मैट्रिक्स बनाने के लिए पहली मैट्रिक्स बनाई प्रिंट करा, दूसरी मैट्रिक्स बनाई प्रिंट करा। ये प्रोग्राम केवल इसलिए है, आप प्रोग्राम बना लीजिए और रन करा के चेक करिए। प्रोग्राम देख के बनाइए और रन करा के चेक करिए। हाँ, स्लैश एन मालूम है ना किस लिए यूज हो रहा है? लाइन चेंज के लिए। हमें लग रहा है 10 से 12 दिन लग गए थे प्लम्बर वाले काम में। अच्छा, इस मामले में हम जहाँ रहते हैं वो केयर टेकर अच्छा है। उससे को लाइट की कोई प्रॉब्लम है खुद सही कर देगा, नल की प्रॉब्लम है खुद आके खुद रिपेयर कर देगा। और पंकज आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सर बदरपुर सर। हाँ। सर बदरपुर। अच्छा, बदरपुर कहाँ पर? ये तो यही यही पर। अच्छा अच्छा, फरीदाबाद। नहीं हाँ सर, बॉर्डर है सर फरीदाबाद का सर। अच्छा, सही। तो पंकज एक काम करना, फिर कल तुम ऑनलाइन ले लो क्लास, ना? कल भी ऑनलाइन सर? हाँ, कल ऑनलाइन तुम इसलिए क्लास ले लो क्योंकि कल हम क्लास करेंगे, परसों मेरा ऑफ होगा, तो हमें इमरजेंसी वर्क है कुछ अपने होम टाउन पे, तो वहां जाना है। तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा, हम्म। मंडे से ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यूअस रहेंगे। फिर तो मेरा कोई लीव नहीं है और कोई ऑफ नहीं है। तब तुम ओके। ऑफलाइन आ जाओ, जी जी। ना? वो ज्यादा बेटर रहेगा, एक दिन के लिए आके परेशान होगे। हाँ एक दिन में क्या परेशान सर। चल, जैसा ठीक समझो, हम तुम्हारी ही फैसिलिटी के लिए बोल रहे हैं। हाँ नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेट्रो ठीक। जिंदाबाद है। हाँ, तब ठीक है। नहीं तो हम लोग तो कानपुर में सोचते हैं धूप में निकलेंगे, वेस्ट इंडीज के बन के घर पहुंचेंगे। इसलिए। नहीं सर, मेट्रो नहीं होती ना तो मैं नहीं आता सर। हाँ, मेट्रो तो कनेक्टिविटी है सबसे बढ़िया। चलो ठीक है, आ जाना। और लेकिन कोशिश करना, अगर कल आ रहे हो ऑफलाइन तो कोशिश करो 15 मिनट पहले मैं आ वो जाओ। 15 से 15 मिनट पहले वो क्लास, जो प्रीवियस क्लास है वो देख कर ही आऊंगा सर। हाँ, वही। प्रीवियस क्लासेस के आपके तो कल से ही नंपाई स्टार्ट हुआ है, वो थोड़ा और हाँ बता मतलब देंगे जो वही कल कल आपका वाली। स्किप हो गया। हम्म। स्लैश एंड फॉर लाइफ। बनाइए, रन कराइए। ये देखो, ये प्रभु सबसे पास से आते हैं फिर भी ऑनलाइन क्लास के लिए बोलते हैं ये। जब इसको रन कराओगे ना तो दोनों मैट्रिक्स प्रिंट होंगे। अभी केवल हमने मैट्रिक्स बनाना और उसे प्रिंट करना बताया। अभी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैट्रिक्स का सम करेंगे
और वो आप लोग को बनाना है, हम केवल बताएंगे, आपको बनाना है। हाँ, वो अगर नहीं लिखेंगे तो नंपाई आपका जो पैकेज है वो आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा। पहली लाइन पे वो रन करा दो बस। फिर एक प्रोग्राम तुम लोग को देते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट प्रोग्राम आप लोग रन कराएंगे, आराम से आएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल लगेगा ही नहीं। और थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ना, क्योंकि हमने कहा हमें प्रोजेक्ट करने लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कम से कम हमें 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रोजेक्ट करेंगे ही करेंगे हम। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, एज कहाँ चला गया देखो। होता है। आपका दिमाग इसमें प्लम्बर वाले वर्क पे लगा हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी है भैया, हाइड्रेटेड होते रहे। आप पानी नहीं पियेंगे तो डॉक्टर ग्लूकोज से पानी चढ़ाएगा फिर। अभी मेरे रूम पे एक बिहारी है, उसकी तबीयत ऐसे ही खराब होगी, वो आया कोचिंग से, एसी में पड़ रहा था, उसका धूप में चला है, तबीयत खराब। अब घर वालों को फोन करो तो और परेशान होता है। उसने हमें बताया, मैं रुक जाओ, मेरे पास सारी दवाइयां एनर्जेल वगैरह सब रखा था, दिया, अब सही है वो। ना तुम घर में फोन करोगे, वो बहुत दूर है बेचारे, सब परेशान हो जाएंगे। हो गया, आउटपुट आ गया। आ गया भानु। अब एक टास्क हम तुम लोग को देते हैं। देखो, एक मैट्रिक्स बनानी है, लाइक दिस, 2 ब्रैकेट लगेंगे, वो आप लोग समझ लेना। ऐसे देते हैं, एक, दो, इस तरह की मैट्रिक्स बनानी एक, और एक और मैट्रिक्स बनानी है। वो देख लेना, 2 ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट का मत समझना अलग, हाँ। एक, दो, इस तरह से 2 मैट्रिक्स बनानी है। और एक तीसरी मैट्रिक्स में सम करना है। तो पहले 2 मैट्रिक्स तो ऊपर वाले फंक्शन से बना लोगे ना पंकज? अभी जो ऊपर प्रोग्राम करा है उसकी हेल्प से आप 2 मैट्रिक्स तो बना सकते हो ना? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, तो पहली मैट्रिक्स को ए नाम दे देना, दूसरी मैट्रिक्स को बी जी। नाम दे देना, हाँ और सर। सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देना। सी इक्वल टू ए प्लस बी आएगा कर देना, आएगा। और फिर प्रिंट करना सी को, देखो क्या आता है। ये तुम लोग का टास्क है, बनाओ। ओके। बनाओ, ये तुम लोग का टास्क है। मैट्रिक्स ऊपर वाले प्रोग्राम की हेल्प से ही बनाओ, जैसे ऊपर वाला प्रोग्राम बने वैसे ही बनाओ। पहले एक मैट्रिक्स बना के प्रिंट करा के देखना कि ये मैट्रिक्स तुमने बनाई, इसे प्रिंट कराया, फिर ये मैट्रिक्स बनाई, इसे प्रिंट कराया, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी करो, उसे प्रिंट करो, चेक करो। बना तो हम देगी प्रोग्राम, लेकिन पहले तुम ट्राई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा।
सेम उसी मेथड से करिएगा जो ऊपर आपने करा है। मैंने चलो बेटा हमने इसीलिए लिखा, ये जो लिखा होता है ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तो तुम्हारे पास एक रो जो हमने बनाई, एक रो ऐसे पूरे ब्रैकेट के अंदर कॉमा, दूसरी रो ऐसे पूरे ब्रैकेट के अंदर, तीसरी रो ऐसे पूरे ब्रैकेट के अंदर, ऐसा नहीं आएगा। ये तुमने सही करा है, नो डाउट, बस एक का बदलना है तुमने। ये एक रो होगी। अच्छा, अब ये दूसरी रो स्टार्ट हुई यहाँ से। अच्छा, नहीं नीचे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरी रो आ गई, ठीक है। और कॉमा, अब ये तीसरी रो आ गई, समझे। अभी ये तीसरी रो आ गई, अब लास्ट में जाके इकट्ठा क्लोज कर मुझे बस, नहीं ऐसे बदलो बस। मतलब आप भी बनाइए, अगर डाउट लगे तो पूछिए, डाउट लगे तो पूछिएगा। फिर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी नहीं होगा तो फिर मैं अपडेट करता हूँ हाँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अपडेट कीजिए। दोनों प्रिंट हो गया कि सी इक्वल टू प्लस बी भी हो गया और सी भी आ गया, दोनों प्रिंट कर लिए, सम भी कर लिया। सी वाली वैल्यू में मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया हूं, मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2। हाँ एक बार स्टोर कराना चाहे तो स्टोर करा सकते हैं, ये हम बोल रहे थे। अरे बेटा ऊपर वाले प्रोग्राम में देखो, ये ऑलरेडी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी थी ना, इसी को तो ए बोल सकते हो आप, इसी को ही ए बना सकते थे ना पंकज। जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपने इससे पहले बनाई थी, तो यस सर। वही तो मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए, देखिए, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर करिए, देखें आपने करा क्या। स्क्रीन शेयर करो। सर मैं फोन में क्लास देख रहा हूँ, लैपटॉप में कर रहा हूँ सर। अच्छा, ओके ओके ओके, नो इशू। देखो हम एक पूरा प्रोग्राम बना देते हैं, तुम्हारा बन गया है ना, बना देते हैं पूरा प्रोग्राम, चलो। थ्री मैट्रिक्स प्रिंट, एक इम्पोर्ट numpy as empty, फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बना ली, इसका नाम हमने ए दे दिया जैसे हमने आपसे बोला था, नाम ए दे दिया, और इस ए को हमने प्रिंट करा लिया, सिंपल ए लिख देते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें। प्रिंट ए, मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, एक लाइन हमने छोड़ दी, मतलब लाइन का स्पेस, हाँ। फिर क्या, अरे वो तो नोटपैड पे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब उस पे लिखोगे तो सही आ जाएगा। फिर हमने बी मैट्रिक्स बनाई और बी मैट्रिक्स को प्रिंट करा लिया। क्या हुआ, प्रिंट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ दी। अब क्या करा, सी इक्वल टू ए प्लस बी करा और प्रिंट सी, ये हो गया आपका दो मैट्रिसेस का सम। पंकज कहां तक पहुंचे थे इसके हिसाब से। सर प्रिंट बी तक। ओके, चल ठीक है, कर लो अभी, फिर इसके बाद आगे बता। क्या हुआ ब्रदर, एनी डाउट। डेटा फ्रेम होता है की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन, की वैल्यू का कॉम्बिनेशन, यार की दिख रही है, नहीं। देखो आपने यहाँ पे एक बना दिया, फिर से आप मैट्रिक्स टू बनाना है सेकंड वाला, तो वो बनाएंगे।
वो सर दिए है ना पीछे में पहले बी, हाँ तो वो बनाना है ना आपको, अपने एक ही बनाना एक बनाया ना, दूसरा भी बनाओ तब तो सबको। जैसे सपोज करो सम ऑफ टू नंबर होता था, एक वैल्यू एंटर कराते थे कि एक वैल्यू बी की ना, तो वैसे ए होगी एक मैट्रिक्स और बी होगी दूसरी मैट्रिक्स, और फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। ट्राई करो, बता आ जाएगा, ट्राई करो, आ जाएगा। जैसे तुम एक लाइन में बना रहे हो वैसे भी बना सकते हो जैसे हमने बनाया। हम्म। पंकज आ गया आउटपुट की नहीं आया? सर नहीं। नहीं आया? क्या एरर आ रही? नहीं एरर आ रही? सर, एरर ही आ रहा है पूरा प्रॉपर ही। हाँ, एरर ही आ रहा है सर। नहीं एरर आ रही है, एरर। यस सर। तो हमें ऐसा करो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि तुम इस पे तो भेज नहीं पाओगे। यस सर। तो मेरा नंबर स्टोर कर लो। ठीक। फोटो खींचो और भेजो, तो हम देख लेंगे क्या एरर है। ठीक है सर। भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। पीछे क्या बता रहा है पहले ये सॉल्व करो, एरर बताओ। नाम पाई है दो, इन्होंने तीन बार लगा दिए। ये दो ही आपको लगे। हाँ देखा, ये वो आ रहा वाला, अरे ये हो गया। ठीक है, ये दोनों बन गया, अब सब दो। एरर से पढ़ा करो कि क्या एरर आई है, उससे सीखो। भेजा नहीं अभी आपने पंकज में? भेज रहा हूँ सर। क्या मनोज दिखाई नहीं दे रहा क्या व्हाट्सएप पे उसमें मेरा नंबर? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको जहाँ भी लिखो वो मैटर नहीं करता।
आ गया सम। बस वही पंकज का और आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। पंकज का नहीं आया ना। जब तक तुम भानु दूसरा ट्राई कर लो, माइनस माइनस ट्राई कर लो, इनटू ट्राई कर लो, देखो तो पंकज का आ जाए। पंकज का नहीं आया। सर अगर इसमें डबल, इसमें सर मेरे पास डबल नहीं लग रहा है सर। वो जो डबल एरो होता है ना सर। डबल एरो मतलब? मेरे को तो सर सीरियसली कह रहा हूँ सर, समझ में नहीं आ रहा सर ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो एक काम करो ना, जो तुमने बनाया है उसी की फोटो मेरे को व्हाट्सएप करो ना, हम देख लेंगे यार। सर तुम एक मिनट सर हाँ, मैं भेज दूँ। हाँ तुम नोटबुक की फोटो भेजो ना मेरे को। भेजता हूँ सर। उसी में एरर दिख जाएगी, मैं बता दूंगा। डबल एरो। बड़े कर सकते हैं क्या? लेटर्स बड़े कर सकते लेटर्स बड़े कर सकते हैं मतलब? नहीं, केस सेंसिटिव। हैं? नहीं तो ये पूरा ये सी को बोल रहे हैं यूजर का। नहीं, वो है, क्यों करना है? गड़बड़ नहीं हो जाएगी पूरी? ये पढ़ो। हाँ, ये तो नॉर्मल अच्छा एक्सेस ये, हो गया। हाँ पंकज क्या हुआ? आप कर नहीं रहे थे ना प्रोग्राम, इसका मतलब? कहाँ चले गए भाई से? ये चले भी है। ये लो, ऑफलाइन हो गए, गायब। यार इसका बड़ा झंझट है, इसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। प्रियंका भी नहीं आई, कि मुझसे होगा। एक सेकंड में देख के आता हूँ अगर पंकज। मैं लग रहा था ये कर नहीं रहा था प्रोग्राम, तभी इसने इतनी देर से नहीं भेजा मेरे को। नंबर भेजा था। एक सेकंड में बता रहा हूँ, मैं कुछ बताता हूँ। मैंने भेजा था मुझे। देवाशीष, देवाशीष 8888240831 2। 88240831। तो अपना चला गया फिर ये कल की तरह इसने आधे, मैं क्लास छोड़ दी फिर क्या करा? स्विच ऑफ हो गया। ये लोग पुराने बच्चे हैं क्या? हाँ पुराने स्टूडेंट, मैं एक बार बोल के आता हूँ जब मैम से वही कांटेक्ट कर। हाँ मेरे को याद रहती है। मैं रात्रि को था। कौन वाला? कौन फोन जो हुआ? नहीं अभी तक कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है राष्ट्रीय मैं क्लास में हूँ अमाउंट क्लास में हूँ, मैं अमाउंट भेज दूंगा।
पता जाता है ना, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बानू। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब केवल स्टार नहीं होता। आपने अगर ए स्टार बी कर दिया ना, तो सेम पोजीशन पे रखे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन क्या वो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का? नहीं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले की रो और दूसरे का कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई होता है ना। तो उसके लिए फंक्शन बना है डॉट डीओटी। देखो, इसकी थ्योरी भी नोट कर लो, एग्जांपल आपके सामने है। अभी हम करके दिखाते हैं कैसे हो रहा होगा। बोलिए एक से एक वाकई भी। बस सिंपल सा प्रोग्राम पहला रन कराया, आउटपुट आ गया, दूसरे प्रोग्राम में गायब हो गए। इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? इंटरनेट इशू है, मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस कौन से कह तो रहा था फोन से कनेक्ट करे हैं और फिर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। नहीं, फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना। ऑनलाइन पूरा नेटवर्क चला था। अभी तो नहीं कनेक्ट करा ना उसने। और फिर यही बच्चे बाहर जाके बोलेंगे हमें समझ भी नहीं आया। ये मुसीबत हो जाती है ना। अब देखो, कल वो भाई साहब आए, इतने दिनों बाद उन्होंने पाइथन पढ़ने थी। देवाशीष के लिए बहुत गुस्सा लग रही है। देवाशीष कल इतना कंसर्न दिखा रहे थे। देवाशीष कल नहीं कह रहा था कि हमें सर अभी काम आ रहा है, तो मैंने कहा भैया समझो कितना आएगा, और देखो आज गायब हो गया। इन्फॉर्म करो, अगर आप जा भी रहे हो तो इन्फॉर्म करो। हमने तो नंबर भी अपना दे दिया था कि आप इन्फॉर्म कर सकते थे, वो भी हमने नहीं करा। बड़ा सिंपल प्रोग्राम था ना, कुछ ज्यादा टिपिकल तो नहीं था। सी इक्वल टू ए प्लस बी का बस एक बनाना था, मैट्रिक्स बनाना हमें आपको सिखाना था, नहीं तो हम ही लिख देते। डॉट डीयूटी क्या करता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, इस तरह से। ऊपर वाला नहीं लिख पाए? चलो लिख लो। ये परफॉर्म होगा ये। लाइब्रेरी, ये लोग पहले के स्टूडेंट्स हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। देवाशीष और ये पाइथन किसी से पढ़ चुके थे पहले, ये लाइब्रेरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई हुआ कैसे होगा, अभी आप लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया। देखो हम दिखाते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। 1 3 5 7, 1 3 5 7, और इसी के सामने लिखते हैं 1 3 5 7, 2 6, 2 6,
1 4 8 ये 2D तक के दोनों डिजिट में लिखा है। रो और कॉलम है ना, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे पता है, मल्टीप्लाई कैसे होगा पता है, 1 into पहली रो का 1 आएगा और पहले कॉलम का 2 आएगा, 1 into 2 प्लस 3 into 4, 3 into 4, यानी पहली रो उठाइए पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिएगा, फिर 1 into 6 और 3 into 8, 3 into 8, मतलब 1 और 3 उठाया, 2 और 4 से करा, 1 और 3 उठाया, 6 और 8 से करा, देखिए। इसी तरह से अगली रो में चलेंगे, 5 7, हाँ, अरे ऐसे समझो, फिर पहले का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, तब समझते हैं। ये लिख लो, ये एग्जीक्यूशन का तरीका है, याद रहेगा। इसको पहले किसी और से हमारे मैंने बोला था नाम पाई, देखा जिसके का बल्ला पाई, दिल्ली में भी कहता वो, तो वो कि ये क्या है यार एकदम, और उसकी नोटबुक चेक करने गए तो नहीं यार क्या बताए मेरे, है ना, तो तुरंत सीख लेता है। तरुण को ये देखा है कि अगर वो वीडियो भी एक्सेस कर रहा है तो वो उस वीडियो से उतने अच्छे से पढ़ सकता है जितने अच्छे से वो क्लास में पढ़ रहा है। गया वो कुछ काम से कहीं चला गया होगा। हाँ कल तो आया था। लिख लिया एग्जीक्यूशन इसका, लिख लो फिर कुछ अगला बताए। देखो व्हाट्सएप खुला था। कॉल भी डिक्लाइन कर, व्हाट्सएप कॉल लग रही है, डिक्लाइन कर रहा है। हाँ बेटा क्लास क्यों लीव कर दी।
अरे बेटा क्लास तो अटेंड करते, एटलीस्ट तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था अभी। हाँ, मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। हम्म। भैया चलो ठीक है, लेकिन बता के तो गायब हुआ करो, मेरे को पता ही नहीं रहता है कि कब चले गए। चलो वो ठीक है, लेकिन अगली बार से अगर ऑनलाइन क्लास लो तो हमें इन्फॉर्म करो। हम सोचे तुम क्लास ले रहे हो, हम आगे पढ़ा रहे हो, या तुम है भी नहीं। चलो ठीक। वो हम देख लेंगे, उसके हम चला देंगे, उसका मेरा अल्टरनेट है, मैं उसको अल्टरनेट से कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जुपिटर अपडेट पे चला गया तो जुपिटर नहीं चल रहा है, इससे पहले जुपिटर चल रहा था, पहला प्रोग्राम हो गया था। तो हाँ, जुपिटर अपडेट पे चला जाता है, लेकिन ये भी बात है कभी कभी चला जाता है। हमको ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करेंगे, कहेंगे वापस पढ़ो। ठीक है। अब चलो ट्रांसपोज पढ़ते हैं, तो ट्रांसपोज में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसे हम प्रिंट कराएंगे। मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स को प्रिंट कर। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो पहले रो होगी वो कॉलम बन जाए। फिर हम एक लाइन का एस्केप देंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे। चलिए करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका थ्योरी भी लिखना होगा ना, थोड़ा एक लाइन का थ्योरी लिख लो। इन numpy we can obtain the transpose of matrix by using that। हम्म। क्या है? अच्छा, उसका रीजन है ना, आप जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मालूम होता है कि पहले का कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दो रो तीन कॉलम, और यहाँ देखो दो रो तीन कॉलम, तो दोनों बराबर है नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये पॉसिबल करना है तो 3 क्रॉस 3 दोनों डेवलप कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये तीन रो पर बना दो, तीन रो नीचे बना दो, तब करके डिस्क्राइब मैट्रिक्स आपको। वही मैट्रिक्स ऑपरेशंस जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमने ये तीन था ही कि मैट्रिक्स ऑपरेशन जब आप मेरे सामने साथ में कर लोगे ना तभी आएंगे ये। प्राइवेट होने के बाद कॉमा क्यों लगता है वहां पर? ये एक लिस्ट है और ये दूसरी लिस्ट। अच्छा अच्छा, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, उसको ऊपर में भी लिख सकते हैं सर। हाँ, जैसे हमने लिखा था वैसे भी लिख लो, ये तो डिजाइन थोड़े बना ली वैसे भी ऊपर ही लिख लो। वो हमने नोटपैड पे लिखा है तो वैसा स्क्रिप्ट हो गया है, आप एक ही लाइन में करो ना। हाँ। ये प्रिंट, ये तो एक प्रोग्राम नहीं था, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ है, तुम अलग अलग करके सोच सकते हो। ये पूरा एक साथ है, एक ही। हाँ, वो एक ही में है प्रोग्राम, उसी के नीचे लिखना है। तो कॉन्ग्रेस का तो केवल लाइब्रेरी बचा है, इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसका डेटा एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एनपी डॉट नहीं लगाया ना तुमने, एनपी ट्रांसपोज लिख दिया। अरे एनपी डॉट भी तो नहीं लगाया था क्या? एनपी डॉट नीचे लिखो। हाँ।
देखो पहले जो तुम रो में लिख रहा था वो तुम्हें कॉलम में लिख रहा है। जो 1 3 रो में था 1 3 देखो कॉलम में है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, जो पहले रो थी वो अब कॉलम हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। बेटा एक ही में था पूरा पूरा, तुम अलग अलग बना देंगे। चलो अलग कर लो, आ जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा हमारा क्या है? मिल गया। हाँ 22 वाले रो में था, 22 वाले कॉलम पे हो गया। ओके, तो समझ में आ रहा है ना, इसीलिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं लाए हम आपके सामने कि पता चला 5 थोड़ा स्वाइप के लिए आओ तो आधा घंटा लग जाए केवल बनाने में। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, रैंडम नंबर जनरेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक पाइथन में नहीं पढ़ा आपने रैंडम नंबर जनरेशन, लेकिन एनपी में है, नम पाई में है। ठीक है, लिख लो, इसकी थ्योरी लिखो, फिर इसके बाद देखते हैं। रैंडम नंबर जनरेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी पाइथन में रैंडम नंबर जनरेशन केवल इसी में है। किसका? हाँ, ठीक। अच्छा बिजनेस प्रमोशन तो वैसे बोलना कि जब बिग बॉस क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि यार बड़े सीक्रेट के पर डिस्ट्रीब्यूट बेटा ये सब चोरी है, डैश में लिखो ऊपर। तो इसको ये नहीं कर दूंगा यहाँ से। हाँ पूरे चलिए ना, दोनों हो जाएगी पूरी से, हम दोनों हो जाएगी, थोड़ी भी दोनों हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स लगा दो। तो यहाँ पे ऐसे ही दोनों घूम जाना, ऐसे करके कंट्रोल ऑपरेट कंट्रोल प्लस नहीं कंट्रोल ये चुटकी कंप्यूटर में एक साथ वैक्सीन हो जाता है। तो लेट्स सी की जो थ्योरी है ना, हाँ ये नीचे करो। हाँ ओके ठीक। और अलग अलग सेटअप पे याद रखना है, ऑल्ट 3 शिफ्ट ऑल 3 ऐसे हो। देखो रेनेट करके देखो आएगा आंसर। हमने बता दिया 0 से 10 में कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करो, तो उसने क्या प्रिंट करा 7। ये जरूरी नहीं है यही आउटपुट है, कोई भी नंबर आ सकती है जब आप प्रिंट करो। क्योंकि कल के डेट पे हमें नंपाई पढ़ाना नहीं है, कल के डेट पे हमें नंपाई का प्रैक्टिस कराना है। जैसे हमने कहा था ना 100 से 150 कोड्स है मेरे पास, इससे प्रैक्टिस कराएंगे। 3 दिन का टॉपिक होता है, 3 दिन में ओवर हो जाएगा। अब जब पंडाल स्टार्ट होगा फ्रॉम द मंडे, वो चलेगा लगभग 6 से 8 लेक्चर्स। ये तुम भी जानते हो पंडाल को कितना काम है, उसका डेटा किस पे काम हुआ है। पंडाल में डेटा पे, हाँ डेटा पहले हम एग्जिस्टिंग डेटा पे काम नहीं करेंगे, लाइक आईरिस पे और इन सब पे काम नहीं करेंगे। डेटा देखे तो मैं एक्सेल फाइल्स पे काम करेंगे। मैं आईरिस वगैरह पे काम कर रहा होगा ना पहले। हाँ आईरिस पे कराती है, मैं टाइटैनिक पे कराती हूँ, तो टाइटैनिक भी वेस्ट ऑफ डेटा हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन सर सबसे ज्यादा रिज्यूमे में यही दिखा रहा है, आईरिस टाइटैनिक।
तो लेकिन हमने भी इससे ही किया। नहीं, तो अगर रिज्यूमे में आप लिखते हो तो आपका रिज्यूमे डस्टबिन में भी पड़ा होगा, मैं अभी आपको बता दूं। शॉर्टलिस्ट नहीं होता। कभी नहीं होता शॉर्टलिस्ट। अगर आपने गलती से भी लिख दिया, बेटा नंपाई मत लिखो, कुछ और नाम दे दो, नंपाई मॉड्यूल होता है इसका, कुछ और नाम दे दो ना। अगर आप आइरिस, टाइटैनिक या ब्रीच कैंसर डिटेक्शन ये लिखते हो तो आपका कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं। मेरे पास लोग हैं, हम भी उसे ऐसे ड्रॉप कर, ये सुनिए। रीजन है वो रियल डेटा नहीं है, वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर डेटा है, उसको ऑलरेडी क्लीन करके पेश करा गया है उसमें। जब उसमें कोई एनोमलीज नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो हमने उस पर करके सीखा क्या है? मैं ट्रेनिंग की थी तो आईएलटीएस करके स्टे ही नहीं था, मतलब वो निकाल नहीं बोल, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो केवल आईरिस स्टैटिस्टिक्स ही काम कर रहे हैं। एक हमें वो समझ में आता है, हम रियल टाइम पे वर्क कर रहे हैं, हम खुद डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि अभी यूजर कैसे हो, तो हम उस पर कभी नहीं करेंगे। आपको जो भी प्रोजेक्ट कराएंगे, कभी फ्लाइट का डेटा लिया, वो भी फिक्स नहीं है मेरा डेटा, फ्लाइट का हो गया, बैंक का हो गया। कल आपने बोला सर अब अमेजन के कोई किसी डेटा पे काम कर लिया जाए, चलो अमेजन का डेटा लिया है, तो इस तरीके के डेटा पे काम करेंगे जिस जो अपने कंपनी में मिलना है। हम स्ट्रक्चर डेटा पे काम नहीं कर सकते। जेसन फाइल, अभी आपने जेसन फाइल रीड करना किसी को नहीं पता होगा, इनफैक्ट हम आपको बताते हैं दिल्ली के 80% इंस्टीट्यूट जेसन फाइल रीड करना नहीं बताते। हाँ, तो हम बताएंगे वो चीज आपको, जेसन फाइल रीड करना। हाँ, तो उसको जेसन वहाँ मिल जाएगा ना क्लास में। क्या जेसन के लिए तो कुछ सारी टेबल करता था, उस पे कर देंगे वो सारा फाइल रीड हो जाता है ना। जेसन जब नॉर्मल हो तब तो ठीक है, जेसन अगर नेस्टेड नेस्टेड है तो क्या करोगे? जेसन में अगर एक की और एक वैल्यू है तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर जेसन में लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट और डिक्शनरी है तो क्या करोगे? उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। जब मेरे को ये पढ़ाया गया था तो ऊपर से निकल गया था। फिर मैंने क्या करा, यूट्यूब पे मिस्टर फुगू डीएस करके एक थे डेटा साइंटिस्ट, उनका चैनल हमने पढ़ा, तब हमें पता चला। मिस्टर फुगू डीएस, यस मैम। हमने तो डिस्कस किए थे कि टाइम कौन पढ़ाएगा वो उसमें चलेगा पावर अगर नहीं पढ़ाया क्लास हाँ बताए, आया आंसर 5 आया ना? कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तुम्हारा नंबर आ सकता है। देखो बनाना फिर से रन करो, 0 से 9 तक नहीं आएगा, कोई भी रैंडम नंबर आएगा।
रैंडम नंबर का मतलब ही यही है, कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। देखो आ रहा है ना। हाँ, अब देखो आपने जो रेंज बढ़ा दिया उस रेंज में आप, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। ये डिसाइड कौन करता है सर वो? इसके अंदर का ये फंक्शन, हाँ तो 0 से 10 में इसके अंदर जैसे हमने कोई रेंज बता दी तो एक लिस्ट बन गई सपोज। अब वो लिस्ट में से जब भी हम शिफ्ट एंटर कराते हैं, कभी वो 0 इंडेक्स वाले दे देता है, कभी 1 इंडेक्स वाले दे देता है, कभी 5 इंडेक्स वाले दे देता है, रैंडम आएगा, कभी सेम नहीं आएगा। तो जैसे हम एक्सेल में कर रहे थे या रैंड, हाँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ऑपरेटर, तो 0 से 1 के बीच में दे दो। हाँ नहीं, अगर हम 10 से 20 तक रैंड बिटवीन, हाँ हाँ वो कर देगा तो उसको पेस्ट कर देगा। हाँ उसको ट्रैक कर देते थे वो लोग। अगर मुझे इसको फिक्स करना हो तो फिर क्या? इसको अगर फिक्स करना हो, जैसे मान लीजिए रैंडम आ रहा है ना, हाँ, इसको अगर फिक्स करना हो तो फिक्स का मतलब जैसे ना ये चेंज हो जा रहा है हर बार चेंज होगा, बिल्कुल रैंड बिटवीन नहीं होता। हाँ, लेकिन आप अगर ना पेस्ट वैल्यू कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। ये उसी में ऑप्शन होगा इसमें। अच्छा, ये हो गया 0 से 10। इसी का ये अल्टरनेट और देखो, अगर आप 0 से 10 हटा दो जब, ये तो 0 से 10 हो गया। एक और तरीका है, जैसे आपने पहले वाला प्रोग्राम करा था उसमें क्या लिखा था, इंपोर्ट numpy is empty। इस वाले प्रोग्राम में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम numpy import random। तो यहाँ पर आपको np डॉट रैंडम डॉट रैंडम नहीं लिखना पड़ रहा, आपको क्या लिखना पड़ रहा है, रैंडम डॉट रैंडम। ये भी एक सिंटैक्स है, नोट कर लो उसी प्रोग्राम का। सर तो बाबा सर मुझे आपको, बाबा सर, बाबा सर तो कौन बड़ा था पीछे बैठा था सर, हलवाई स्टूडेंट्स आगे वो वहां से की जगह कहाँ खान चले सब में बताया है ना कि स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ तो हमारी वर्क लगी रहती है कि अगर हम जैसे नया बैच होता है ना तो कोशिश करते हैं छुट्टी ना करें, और अगर छुट्टी भी करें तो हम घर से जाके क्लास ऑफ नहीं करते। बहुत जरूरी है, जैसे अभी छुट्टी की तबीयत खराब है, इस चक्कर में जाना पड़ा, बोला एक दो दिन डॉक्टर को निकल के आराम है, अगर नहीं निकल रहा वो कुछ पता है कैसे आता है, वो हमको देख लेगा हमारे साथ खेलेगा, सही होगा, सही है, सही। जैसा मेरा बचपन में था कि पापा आ रहे हैं हम सही, वही क्या है स्मार्ट डिफाइन, तुमने ऊपर क्या लिखा भाई, तो उसके ऊपर बोला पैकेजी का फॉर्म नंबर वाला। अच्छा, फॉर्म नंबर इम्पोर्टेंट ये भी है ना। अच्छा, 0 से 10 हटा दो जरा, 0,10 हटा के देखो क्या होता है, पहले ब्रैकेट ऑन। हाँ, क्या करते हैं ऐसे बोलना सर, हमने क्या बोला था, जीरो से हाँ वो सही है, वो तुम्हारा आंसर सही है, मतलब एरर आएगी ना, तुमने क्या करा, रैंडम लिख दिया तो फंक्शन में डबलीशन है, फंक्शन में डबलीशन है। आपने बोला कि ब्रैकेट हाँ वो ब्रैकेट हटाना था। अब देखो करना क्या है, ये देखो अगले सिंटेक्स में क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ये देखो, ये मैं बोलना चाह रहा था। अब ये सब ये करा, मतलब रैंडम नहीं, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम नहीं, केवल ये फंक्शन कॉल करो, तो 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू आएगी, फ्रॉम 0 to 1 कोई रैंडम वैल्यू आएगी, जो आप एक्सेल में करते थे वही। numpy में सारे एक्सेल के फंक्शन है सारे, lookup, VLOOKUP, HLOOKUP also।
सर आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है, तो पहले मैट्रिक्स से पहले हाँ 4 साल डेटा साइंस पढ़ाई है। कुछ कोई और मतलब हाँ सिस्टम। मैंने सर जब आया था मैं सीपी में एक केस किया था, सीपी में एक था तो फेमस था, लेकिन वहाँ जाने के बाद दूसरा वहाँ सेंटर ही नहीं, वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। मैंने भी वहाँ पे सर्च किया। क्या गए थे आप? मैं तो यहाँ तक वहाँ पे था, हाँ बस 80,000 डेटा सेंटर। कौन सा नाम बताओ, मैं सारा अभी याद नहीं आ रहा। तो पेट्रोल पंप के अंदर भी है। नाम बताओ, पेट्रोल का भाई नाम बता। नाम नहीं है, तो सही ना इतना सारा स्टैंड है। क्योंकि इंटेलिपेट और ये सब ना ब्रांड ये लोग करते क्या है, एक्सेलर हाँ एक्सेलर एक्सेलर भाई, यहाँ गया। इसका फीडबैक मेरे पास है स्टूडेंट एक्सेलर से पढ़ के आया, उन्होंने भी आईडी और उससे करा दिया, फिर यहाँ पे आके कहता सर मुझे रियल टाइम डेटा पे करा दो, तो मैंने उसको यहाँ अटेंड करा, तब उसकी जॉब लगी है। यहाँ पे पहले मैं गया था सर। अरे एक्सेलर का सीनी करा है ना, वो भी वही कर रहे हैं ना। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, हम देखिए कि आप ज्यादा हैवी नहीं सीख पाओगे ना, हम आपको ज्यादा डिफिकल्ट बताएंगे नहीं, हम इजी इजी बताएंगे और आपका कोर्स खत्म कर देंगे। अब चेंज कर दिया इन्होंने, ऑनलाइन क्लास होगी एक्सेल से। अरे नहीं, मैंने देखा है इनके स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट मैंने इनसे खुद कम्युनिकेट करा था। या फिर यहाँ का सर्च करता गया देखा तो फिर साथ में मैट्रिक्स ऑफर करके हैं। एक्सएलआर हो गया आपका, स्किल सर्कल से एक स्टूडेंट आया था, स्किल सर्कल से भी आया, वहां पूरा कोर्स निपटा चुका है, फिर से यहाँ कोर्स करना पड़ेगा। कहता सर भाई आईडी टाइटैनिक पे वर्क कराया हूँ, और जो बता रहा था पावर बीआई की 8 क्लासेस भी कभी हो गया पावर बीआई, इस तरीके का सीन बनता है। तो जो अपने यहाँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी है ना, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए। एनालिटिक्स लैब का तो एक बंदा पढ़ रहा है, उन्होंने बोला क्या था, वो कहता है इंक्वायरी करने, मैं आपको 6-8 महीने पढ़ाऊंगा भी, और आपको 1 साल वर्किंग का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। हमने कहा उन्होंने तो 1 साल की वर्किंग के दे दिया, लेकिन तुम 1 साल वर्किंग लायक होगे जब तुम्हें उस अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा। तो वो वहां फंसने वाला था, बस 1 दिन का डिफरेंस था, उसके भैया वहां एडमिशन कराने जा रहे थे, वो यहाँ आ गया। हम तो इससे पहले यहाँ एनालिटिकल पॉइंट उसने गई तो वो मुझे जैसा फील होता इतना पुराना चला स्पीच देने लगी ना, मैं वहां से भाग आई। है। जब उनको पता चला मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आसपास ही रहता था, कॉल पे कवर करे पड़ी है, मेरे यहाँ आ जाओ पढ़ाने, मेरे यहाँ आ जाओ, नहीं है। नहीं देखो, डेटा साइंस ट्रेनर का ऐसा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस अगर कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रेनर की बात करो तो कंप्यूटर लैंग्वेज में मुझे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं बची, पाइथन के अभी तक हम 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। केवल पाइथन की अगर बात करें 2,500 से 3,000 स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। और हमने देखो, एक आप सिलेबस अपना देखना, कभी हम आपके सिलेबस को देख के कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि मेरा सिलेबस जो है, मेरा जो सिलेबस है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर के इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस है मेरा। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ये सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे प्लॉट एलवाई पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं होगी, देख लेना। या आपने सिलेबस में देखा होगा, पाइथन के बेसिक्स में केवल बेसिक्स लिखा है, इफ एल्स फॉर लिखा है, उसके अंदर की चीजें नहीं लिखी हुई, वो सारी हमने पढ़ाई। क्योंकि हम आपका एक आईटी हब वाला सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। ये तो पूछो, ये तो पहले पढ़ चुका है पाइथन, और अब के पाइथन और पहले के पाइथन में डिफरेंस दिख रहा है ऐसे। इलेबोरेटिव है मेरा सिलेबस। हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पहले भी जहाँ थे, वो हमें सिलेबस देते हैं ना, रख दो सिलेबस, हम सिलेबस नहीं देखेंगे, हम बिना सिलेबस के बहुत कुछ पढ़ा लेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये मॉड्यूल नया आ गया है? ये इसके लिए रिसर्च करते रहोगे, जैसे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ ये लाइब्रेरी आ गई, अभी मेरे मोबाइल पे देखेंगे तो कल हमने डीप लर्निंग की कुछ इमेजेस मिली या कुछ, तो उससे सीखते रहते हैं। ये इंटरनेट अवेयर कराएगा ना कि ये नया आया है ये सीखिए, ये नया आया है ये सीखिए। नहीं तो क्या होगा, जितना पढ़े हो उतने में आपकी लाइफ टाइम तो वर्क नहीं कर पाओगे ना। अभी जैसे आपने सपोज करो, डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, प्लॉट एलवाई कर लिया, प्लॉट एलवाई सीख ली, चलो प्लॉट एलवाई से अच्छे ग्राफ आपने प्लॉट कर लिए, फिर 2 या 3 महीने बाद कोई नई लाइब्रेरी आ गई विजुअलाइजेशन की। अभी शायद एक आई है, कल मैंने नोटिफिकेशन देखा था, कल एक आई है, कल उसको फिर रीड करूंगा। तो जितना नया आता जाता है अपडेट भी करना होता है।
क्योंकि आप जिस फील्ड में जाने वाले हो वहां अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो फिर आपका सस्पेंशन और आपका रेजिग्नेशन सामने रखा होता है। अभी कुछ समय पहले आपको मालूम होगा, 6 या 8 महीने पहले चल रहा था कि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रही है। क्यों? उसकी कंडीशन थी, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी अपने आप को अपडेट कर लूं या कंपनी छोड़ दूं। तो उन्होंने सोचा अपडेट नहीं करना है तो लीव कर दी उन्होंने कंपनी, और ये आ गई न्यूज। फीडबैक के थ्रू ही होता ना कि अगर ये काम आ गया ये नहीं करवा रहा है भाई इस समय सबसे ज्यादा बूम किसका है? डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का है। जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उनके पास तो वर्क नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज डेटा कंपनीज में कन्वर्ट हो गई, डेटा कंसल्टेंसी में कन्वर्ट हो गई। अब वो कहेंगे हमें तो केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट आता था, तो उनकी एग्जिस्टेंस होगी वहां पर? नहीं, ये चीज है। तो हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। जैसे डेटा एनालिस्ट में हम आपको बताएं, आपको पाइथन है, आप फुल टू प्रैक्टिस करना, जितना बताएं उतना प्रैक्टिस करना। फिर पावर बीआई पढ़ना। सर आपको पावर बीआई पढ़ा दें, उसके बाद कुछ रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर दें, उससे पावर बीआई रिवीजन करो। वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आफ्टर क्लास, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। पर एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे पहले रिवीजन कर लो। हाँ सुन, रिसोर्सेज तो भूल जाएंगे, प्लस पावर बीआई पे एक्सपर्टीज आ जाए तो भूल जाना पाइथन भी कुछ है। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर पावर बीआई पे परफेक्शन आ जाए तो भूल जाना पाइथन भी कुछ है। पाइथन पढ़ी नहीं है ये सोच लेना। उसका रीजन है, पावर बीआई से भी आपकी जॉब 50 से 60 हजार पर मंथ लगेगी। केवल पावर बीआई डेवलपर बन जाओ, 50 से 60 हजार रुपए कहीं नहीं गए। अब हम बता तो रहे ना, हमने क्या कहा, आपके कोर्स में इतने मॉड्यूल इसलिए होते हैं कि जिसमें परफेक्शन आ जाए उस डायरेक्शन में चले जाओ बस। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है पावर बीआई में, पावर बीआई डेवलपर बन के गए उसी पे रह जाओगे, आगे अपग्रेड करने का चांस नहीं है आपके पास। पाइथन में जाओगे, अपने आप को डेटा साइंटिस्ट में आगे प्रमोट कर लो। तो वही कह रहे हैं ना कि इस तरह से पढ़ो कि आगे टिक पाओ। अब एक ही टेक्नोलॉजी पे हम रिटायरमेंट तक तो नहीं बैठ सकता ना। या तो फिर गवर्नमेंट जॉब में ना अपडेशन ना अपग्रेडेशन, बस वही साइन करने वाला हिसाब है। पावर बीआई पे अब वैकेंसी क्या, पावर बीआई पे फ्रीलांस पे कैसे काम करते हैं बताएं? पावर बीआई पे फ्रीलांस पे काम डाल दो अपना कि हमें करना है, आपको डेटा दे दिया जाएगा, उनके डैशबोर्ड बनाओ। एक डैशबोर्ड का 4 से 4.5 हजार रुपए मिलेगा, एक सिंगल डैशबोर्ड। और एक डैशबोर्ड बनाने में जब परफेक्शन आ जाए तो केवल आपको 2 घंटे लगेंगे, उस 2 घंटे का आपको 4 से 4.5 हजार पे कर रही है। ढूंढो यार, गूगल है इतना बड़ा, गूगल चैट जीपीटी ढूंढो, सब मिल जाएगा। पावर बीआई डेवलपर का ये सीन। तो हमने कहा ना, देखो जरूरी नहीं है ना हम पूरा डेटा एनालिस्ट पढ़े और पूरे डेटा एनालिस्ट में हर मॉड्यूल में हम परफेक्ट। हम जिस मॉड्यूल में परफेक्ट होंगे उस डायरेक्शन में चले बेटा। अभी जो तुमने पावर बीआई पढ़ रखा है ना, वो पावर बीआई डेवलपर का केवल 10%। चेक कर लेना सिलेबस, हम तुम्हें भेज देंगे सिलेबस। मेरे पास पावर बीआई की लगभग 180 क्लास है सर। अब समझ लो कितना पावर बीआई हो। आपको ओवरव्यू आइडिया तो मिल जाएगा, बाकी रिसोर्स हम प्रोवाइड कर, वो डिस्क्लोज मत करना, वो हम दे देंगे। हमने कहा मेरा लैपटॉप मेरी हार्ड डिस्क जितनी भी रखी सब डेटा साइंस एडब्ल्यूएस डेवऑप्स उस सब का कलेक्शन है भाई। लेकिन सर अभी आपको विवेक सर पढ़ाएंगे ना पावर बीआई। विवेक सर बेस्ट पढ़ाते हैं, विवेक सर ही तो पढ़ाते हैं। पहले 7 सर वो अच्छा नहीं, हमें विवेक सर से काफी कुछ डैशबोर्ड देखे हैं ना उनके बनाते हुए। पहले का मुझे नहीं मालूम, लेकिन विवेक सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। विवेक सर एक्सेल भी सही पढ़ाते हैं, टेबलेओ भी उन्हीं का एक कोर है। सही टेबलेओ भी पढ़ाते हैं ना वो। पढ़ा
आएगा तब हम समझा पाएंगे। आप एरे बनाना है 0 से 10, और कितने नंबर चाहिए देखो चेक करो। ये 5, ये मत समझना कि 5 स्टेप वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, 5 रैंडम वैल्यूज। जो लास्ट में 5 लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है। ओके।
अच्छा अब चलो ये लिखो, ये देखो क्या है, ये वाला लिख के देखो। अब आप सोचो कल शाम को एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, तो अपने नाम है उसका, टीसीएस में बंदा जॉब कर रहा है और डेटा साइंस में स्विच करना है उसे। कह रहे सर मेरा डेटा साइंस कंप्लीट हो जाए मैं स्विच कर जाऊँ। टीसीएस में जॉब कर रहा है, इतनी बड़ी इमेजिन कहता सर यहाँ जिस पोस्ट पे है या जिस डिपार्टमेंट में है वहां इंक्रीमेंट केवल 10 या 12%, हर ईयर इतना होता है तो पता ही नहीं चलता। अब मैं डेटा साइंस पे जाऊंगा तब मुझे मिलेगा, क्योंकि अगर कोई टीसीएस में होके अपना फ्यूचर नहीं से, हाँ तो आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, डेटा एनालिस्ट पे ज्वाइन कर लीजिएगा और डेटा साइंस कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले डेटा एनालिस्ट पे ज्वाइन कर लीजिए, फिर वीकेंड्स पे अपना डेटा साइंस कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, ये कर लीजिएगा, क्योंकि केवल डेटा एनालिस्ट कोर्स करके हमें आगे फ्यूचर नहीं मिलेगा। अभी हमें जॉब मिल जाएगी लेकिन आगे इसका 4 साल 5 साल बाद फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट भी तो डेटा एनालिस्ट का काम करेगा। बस लेकिन इंटरव्यू फेस करने से डरना नहीं कभी, मेरा एक इंसिस्ट ये रहेगा। जितने हो सके इंटरव्यू, कभी अगर नहीं हो पा रहा है तो ये मत सोचना, डिप्रेशन में मत चले जाना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। वो अचीवमेंट होती है कि क्या पूछा जाएगा और क्या बताना है। जब एक से ज्यादा जगह जाओगे ना, इससे कुछ क्वेश्चन मिले, अगले से कुछ क्वेश्चन मिले, और ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर अगला इंटरव्यू क्रैक हो गया, दैट्स इट। ये चीज होती है। और कभी भी रिज्यूमे में आयरिस और टाइटैनिक तो लिखना ही नहीं, नहीं तो फिर उस पर जानते हो लोग समोसे ही खाएंगे बैठ के ऑफिस वाले। इसलिए हाँ? मैंने डूब दिया था।